प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ वो अपने मेहनत पे ध्यान देते थे। उनके बाद उनकी वैवाहिक जीवन 1909 में उसका विवाह हो गया था। उनकी वाइफ का नाम जानकी था। उसके बाद उन्होंने घर चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया और ट्यूशन आसपास के बच्चों को 12वीं तक के, मतलब वो खुद 10वीं में थे लेकिन 12वीं तक के बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद उनकी वो क्लर्क की जॉब करते थे, वहाँ पर उनको मिले थे रामास्वामी अय्यर, जो कि उनके गुरु के रूप में काम किया। उन्होंने उनको हर जगह से मतलब हर तरफ से उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने क्योंकि अपने पहले जो चलता था गणित के बारे में, ये था भारतीय गणित समाज। अगर आप कोई भी रिसर्च करते थे तो उसके लिए सोसाइटी बनी हुई है, उसमें आपका जो प्रिंट जाना चाहिए ये था। उसके बाद चीफ एस नारायण अय्यर, जहाँ पर उन्होंने क्लर्क की जॉब करी थी और उन्होंने हेल्प ये करी उनकी कि मतलब अपने क्लर्क का काम पूरा करने के बाद अपने मैथ की मतलब वो मैथ के लिए काम कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मैंने दिखाया देवी नामगिरी मतलब अब उनका ये टर्निंग पॉइंट था विदेश जाने का। देवी नामगिरी से रिलेटेड उनके दो किस्से हैं। एक बार तो उनका वो चने वाला किस्सा जो आपने सब सुना ही होगा, चनों के बारे में बता दिया कि इतने लोगों को नहीं मिल पाएंगे चने, वो उनको पहले से पता था इतने चने हैं और इतने कम पड़ जाएंगे, इतने लोगों को दिए। उसके बाद देवी नामगिरी मतलब उनका मतलब समाज में ये माना जाता था अगर आप समुद्र पार करते हो तो बाद में आप मतलब अपना धर्म भ्रष्ट हो जाता है। उसकी वजह से उन्होंने ये बोल रखा था जब तक देवी नामगिरी की अगर मेरे को आज्ञा नहीं थी तब तक मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगा। तो ये वहाँ मैंने मूवी में देखा था अकॉर्डिंग उसके, तो वो वहाँ उस मंदिर में बैठे थे, मतलब बहुत दिनों तक बैठे और फिर उन्होंने माँ ने उनको आज्ञा दी। बाकी अकॉर्डिंग बहुत सारी किताबों के अकॉर्डिंग ये था उनकी माँ को देवी नामगिरी ने कहा अपने बच्चों को जाने दें। उसके बाद सीधे चले जाते कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जुलाई 1914 में, और उनको मिलते हार्डी और डेविस, जो कि दो दोस्त थे। पहले इन्होंने 25 साल की उम्र में उनको एक लेटर भेज दिया था कि मैंने ये गणित करी है, जिनको वो पहले तो हार्डी को ये लगा था कि मतलब लेटर भेजा है किसी ने मजाक करी मेरे साथ, लेकिन मजाक नहीं थी, वो हकीकत में इतने फॉर्मूले थे। हार्डी और इनका जो दोस्त है लेडी, वो दोनों मतलब पेज को कम से कम 6 घंटे तक पढ़े। उन्होंने उस चीज़ को सॉल्यूशन करने की कोशिश की। फिर उनको लगा वास्तव में कोई चीज़ है, वास्तव में कोई गणितज्ञ है जो इसने मतलब ये सब फॉर्मूले लिखे। मतलब रामानुजन को बुलाने वाले ये दोनों व्यक्ति थे। फिर उन्होंने वहां से पीएचडी करी। पीएचडी को 1918 में वहाँ का जो रॉयल सोसाइटी ऑफ मेंबर बनाया गया, मतलब जो भारत का पहला मतलब ऐसा व्यक्ति था जो वहाँ की मतलब लंदन उसकी रॉयल सोसाइटी है जिसका कोई मेंबर बना था। उसके बाद रामानुजन ने मतलब वो जो एक उनकी जीवन से रिलेटेड किस्सा था जब रामानुजन बीमार हो गए थे और हार्डी वहाँ से आए थे उनको पूछने के लिए कि मतलब तबीयत कैसी है। तो जिस ऑटो में वो आए थे उसका नंबर ये था, उसका नंबर था 1729। तो फिर मतलब उन्होंने आके रामानुजन से पूछा कि इसका तो कोई महत्व नहीं है यूँ। तो फिर उन्होंने कहा हर नेगेटिव चीज में भी एक पॉजिटिव चीज होती है यूँ। तो फिर उन्होंने उनको दो चीज ये करके बताई कि हर एक जैसे अपन मतलब 12 का क्यूब होता है 12 का स्क्वायर था 144। इस तरह से उन्होंने दो तरह से उसको मतलब डिवाइड करके बताया इन दो चीजों से भी एक ही चीज आंसर आ रही है, इसका मतलब इसका दो पॉजिटिव चीजें निकाल सकते हैं। इसलिए फिर उनको बाद में इसी संख्या को उन्होंने रामानुजन की संख्या नाम दे दिया गया। इसके बाद उनका पूरा जीवन इसी तरह से मतलब पूरा जीवन उनका चलता रहा और ये उनका मतलब लास्ट में मृत्यु का मतलब बताया जहाँ पे मतलब अगर वो मर भी मतलब उनको पहले से पता था मैं मरने वाला हूँ। और ये मैंने उनके बारे में इसलिए दिखाया पता कि गणित अपने क्या काम है, इतने महान व्यक्ति हुए क्या काम है। आज भी गणित हर जगह पे काम आ रही है। जैसे कि अपन सबसे बड़ी चीज कैंसर किसी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रामानुजन ने उस टाइम कैंसर के बारे में खूब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि कैंसर 1 से 2 मतलब 2 से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 128, 128 256, 256 से 500, 512 हुए, 512 से 1024। मतलब ऐसे ऐसे डिवाइडेशन होता रहता है। जैसे कैंसर है तो इनके हर एक ये वाला पार्ट अलग जा रहा है, ये पार्ट अलग जा रहा है। लेकिन रामानुजन ने उस मैथ को सॉल्व करके जो ट्रीटमेंट दिया जाता है अपन किस तरह से इस कैंसर को, कैंसर का ये वाला भाग यहाँ गया, इधर वाला यहाँ गया, इधर वाला यहाँ गया, इधर वाला यहाँ गया, इन्होंने इस तरह के ट्रीटमेंट निकाले। मतलब ये वाला ट्रीटमेंट इसको यहाँ कंट्रोल करेगा, ये वाला कैसे कंट्रोल होगा। इस तरह से मैथ आज भी जो दवाइयाँ हैं उनमें यूज होती है। वो अपने को बता सकते हैं सिर्फ रामानुजन, वो इतने महान गणितज्ञ थे। उन्होंने मतलब इन चीजों के बारे में इतना सोचा था। फिर जब उनका लास्ट का मरने का दौर आया उनको आगे पता चल गया मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उनकी टीबी हो गई थी। तो वहाँ का जो क्लाइमेट था बहुत ठंडा था, खूब ज्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल था। इतने साल उन्होंने रहे, लास्ट में जाके नहीं हो सका कंट्रोल, फिर मतलब उनको वहां से भेज दिया गया। लेकिन यहाँ जब आए तो उनको पता चल गया कि अब नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने लेटे लेटे इतनी सारी मतलब उनको वो नहीं पता कि फॉर्मूला आया कैसे, लेकिन सारी किताबों में सारे फॉर्मूले लिख लिए उन्होंने। 3800 से ऊपर फॉर्मूला 3875 बताया गया। हालांकि हर किताब में अलग अलग फॉर्मूले हैं, जितने भी मतलब कहीं 4000 बताया गया, 3500 बताया, अलग अलग है। लेकिन उतने फॉर्मूले जब मतलब आदमी लास्ट में जब सोए हुए थे उनको किसी प्रकार की कोई
उनको पता था कि मरना ही है, तो सीधे उन्होंने सिर्फ फॉर्मूले लिखना चालू कर दिया, उनकी सारी किताबें भर के उन्होंने रख दी और लास्ट में उनका 32 साल की उम्र में उनकी जीवन संपन्न हो जाता है। और इस दिन को एक बहुत सारे फॉर्मूले देखे जाते हैं जो कि आज भी अपने मतलब यहाँ उपयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।